किसी पूंजीपतियों के लिए है या पैसे दे के लाई हुई जनता नहीं है। ये जो सभा हो रही है हमारे लिए हो रही है, मजदूर एकता के लिए हो रही है। तो हम स्वयं के लिए जिम्मेदार जब तक नहीं होंगे, इस देश की नीति और राजनीति में परिवर्तन नहीं होगा। तो बहनों, ये हमारी आवाज है, ये हमारी सभा है। अपने लिए समय निकालिए। जब तक हम जागृत नहीं होंगे, इस देश की सत्ता को, इस देश में परिवर्तन संभव नहीं हो सकता। जो आज हम देख रहे हैं, शोषण हो रहा है लगातार, तो इसका जवाबदार कौन है? हमारे देश का प्रधानमंत्री नहीं है, इस देश का पूंजीपति अदानी नहीं है, इस देश की जनता है, हम हैं। हम हमारे विरोध में हो रहे शोषण के खिलाफ आवाज नहीं उठाना जानते हैं। आज जो केरल की सरकार की बार बार बात हो रही है, वामपंथी सरकार की बात हो रही है, वहां पर केरल में वृद्धावस्था पेंशन, विधवा पेंशन 1600 रुपए दिया जाता है। एक व्यक्ति को घर चलाने के लिए, भोजन से देने के लिए राशन मुफ्त दिया जाता है। जिन किसान मजदूरों के पास जमीन नहीं है, उन्हें जमीन लेने के लिए पैसा दिया जाता है 2 लाख रुपए। जिनके पास घर नहीं है, उनका घर बनाने के लिए 4 लाख रुपए दिए जाते हैं। यह कब होगा? जब हम अपने हक और अधिकारों के लिए जागरूक होंगे। और हमारे देश की जनता जब जागरूक हो जाएगी, तो इन चोरों को देश से बाहर निकाल फेंकेंगे। हम यहाँ पर इकट्ठा हुई आशा, आंगनवाड़ी, मिड डे मील, मजदूर, तमाम कामरेड का स्वागत करते हैं, लाल सलाम पेश करते हैं। मैं आशा कार्यकर्ता हूँ और मुझे गर्व है कि मैंने कोविड जैसी महामारी में, जब मोदी जी देश की जनता, डॉक्टरों, अधिकारी और मंत्रियों को घर में बिठा रहे थे, जब उस वक्त आशा को बगैर ग्लव्स, बगैर सैनिटाइजर के समुदाय में निकाला और कंटेनमेंट एरिया में ड्यूटी करवाई। हमने 6 ग्लोबल अवार्ड पाए और देश का नाम सुनहरे अक्षरों में किया, परंतु बदले में हमें क्या मिल रहा है? ठेंगा। परंतु वही देश का और हम जैसी जनता का दुर्भाग्य है, जो व्यक्ति हमसे वोट लेने के लिए आता है और आश्वासन देता है, मैं समाज की सेवा करूंगा, तुम्हारी गटर साफ करूंगा, तुम्हारे लिए नीति बनाऊंगा, वो कुछ नहीं करता। उस विधायक की तनख्वाह वित्त मंत्रालय में बढ़ाकर 1,40,000 कर दी गई है, पर हमारे देश के मजदूर को वेतनमान नहीं बढ़ाए। आज भी 200 रुपए, 300 रुपए में काम करने के लिए मजदूर है। सरकार और नीतियां वो होती है जो देश के किसान, आम जनता और मजदूरों के हक की बात करे, न कि पूंजीपतियों की गोद में बैठ के खिलौना बन के देश की आवाम को कर्जे में दबाए जाए। आज हम घर बैठे हर एक व्यक्ति कर्जदार हो गए हैं। हमारे मोदी जी कहते हैं मैं तो गरीब इंसान हूँ, अपना झोला उठाऊंगा चले जाऊंगा। अरे तो जाओगे, पूरी देश की संपदा को पिछले इतने सालों में तुमने बेच दिया है। अरे वो अच्छे दिन कहाँ गए जब आप चुनाव में खड़े हुए थे और अच्छे दिन लाने की बात कही थी? हर साल 1 करोड़ नौकरियां दिलाने की बात करी थी मजदूर और किसानों को।